पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऊंची उड़ान, 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,73,000 की सतह उबूर कर गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। सऊदी अरब की जानिब से मुआहिदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीब में शिरकत, कहा कि मुआहिदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात की अक्कास है। मुआहिदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मुआहिदे के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। हम ईरान को अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। ईरान की नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया गया। ईरान से इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान बहुत प्यारा मुल्क है। ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से यह करना पड़ी। अमरीकी सदर ने ईरान को ज़हीन मुल्क और वहाँ के लोगों को फाइटर करार दे दिया। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक अपनाए हुर्मुस नहीं छोड़ेंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का दो टोक पैगाम, कहा कि अमरीका मुसलसल जंग से खौफजदा हैं और ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। ईरानी लॉन्चर अमरीकी बहरी जहाज़ों को डबोने के लिए भी तैयार हैं। अगर ईरानी बहरियत तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका अपनाए हुर्मुस से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा। अमरीका ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगिस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरान मुआहिदा करे, अगर नहीं किया तो ताकत का भरपूर इस्तेमाल होगा। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं। ईरानियों से कहना चाहता हूं कि हम आप पर नज़र रखे हुए हैं। अपनाए हुर्मुस की ट्रैफिक पर अमरीकी बहरिया का कंट्रोल है। जनरल डेनकन ने कहा कि अमरीकी अफवाज एक लम्हे के नोटिस पर दोबारा कार्रवाइयों के लिए तैयार है। नाकाबंदी के नफाज और ईरान की इलाकाई समंदरी हुदूद और बैन अवी पाबंदियां दोनों पर होता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कौलिबॉफ से मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाई से वफ्द के हमरा मुलाकात की। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात हुई। अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद तुर्किया पहुंच गए। अंतालिया पहुंचने पर गवर्नर अंतालिया पेलोसी शाहीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। अमीर कतर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। इसहाक डार की जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, बाहमी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ, जनूबी इलाके में वक्फे वक्फे से गोलाबारी। लबनानी फ़ौज ने इसराइल पर जारहाना इक़दाम का इल्ज़ाम आयद कर दिया। लबनानी फ़ौज ने शहरियों से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जनूबी इलाकों के देहात और कस्बों में वापसी मौखर कर दें।
और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर डॉक्टर पेन गोंग शेंग से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर माली ताउन और मार्केट रसाई पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की तकमील और पांडा बॉन्ड इजरा से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की चीन के वज़ीर ख़जाना लॉन फॉन से भी मुलाकात हुई। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की पेशरफ, यूरो बॉन्ड की अदायगी और पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऊंची उड़ान, 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,73,000 की सतह उबूर कर गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। सऊदी अरब की जानिब से मुआहिदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीब में शिरकत, कहा कि मुआहिदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात की अक्कास है। मुआहिदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली सहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मुआहिदे के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। हम ईरान को अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। ईरान की नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया गया। ईरान से इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान बहुत प्यारा मुल्क है। ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से यह करना पड़ी। अमरीकी सदर ने ईरान को ज़हीन मुल्क और वहाँ के लोगों को फाइटर करार दे दिया। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक अपनाए हुर्मुस नहीं छोड़ेंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का दो टोक पैगाम, कहा कि अमरीका मुसलसल जंग से खौफजदा हैं और ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। ईरानी लॉन्चर अमरीकी बहरी जहाज़ों को डबोने के लिए भी तैयार हैं। अगर ईरानी बहरियत तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका अपनाए हुर्मुस से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा। अमरीका ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगिस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरान मुआहिदा करे, अगर नहीं किया तो ताकत का भरपूर इस्तेमाल होगा। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं। ईरानियों से कहना चाहता हूं कि हम आप पर नज़र रखे हुए हैं। अपनाए हुर्मुस की ट्रैफिक पर अमरीकी बहरिया का कंट्रोल है। जनरल डेनकन ने कहा कि अमरीकी अफवाज एक लम्हे के नोटिस पर दोबारा कार्रवाइयों के लिए तैयार है। नाकाबंदी के नफाज और ईरान की इलाकाई समंदरी हुदूद और बैन अवी पाबंदियां दोनों पर होता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कौलिबॉफ से मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाई से वफ्द के हमरा मुलाकात की। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात हुई। अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद तुर्किया पहुंच गए। अंतालिया पहुंचने पर गवर्नर अंतालिया पेलोसी शाहीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। अमीर कतर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। इसहाक डार की जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, बाहमी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ, जनूबी इलाके में वक्फे वक्फे से गोलाबारी। लबनानी फौज ने इसराइल पर जारहाना इक़दाम का इल्ज़ाम आयद कर दिया। लबनानी फौज ने शहरियों से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जनूबी इलाकों के देहात और कस्बों में वापसी मौखर कर दें। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर डॉक्टर पेन गोंग शेंग से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर माली ताउन और मार्केट रसाई पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की तकमील और पांडा बॉन्ड इजरात से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की चीन के वज़ीर ख़जाना लॉन फॉन से भी मुलाकात हुई। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की पेशरफ्त, यूरो बॉन्ड की अदायगी और पांडा बॉन्ड के इजरात से मुतालिक आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।